रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, राम के धरती में भैया रावण पूजा जाएगा। भले ही ये चौपाई कहीं लिखी ना गई हो, लेकिन आज की वास्तविकता तो यही है। जगह जगह, हर जगह नौजवानों में रावण के भक्त बड़े बढ़ रहे हैं। चिंता का विषय ये नहीं है कि रावण के भक्तों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है। चिंता का विषय यह है कि लोग बिना सोचे समझे किसी के भी फॉलोअर बनते हैं और दुविधा में पड़ते हैं। क्योंकि हम जिसे फॉलो करते हैं, हम जिसके भक्त होते हैं, हम उसी के जैसे होने लगते हैं। इसमें भी दो बातें हैं। अगर आप अच्छे लोगों के भक्त होते हो तो उनके गुण खुद में उतारने के लिए बड़ा समय लगता है। भक्ति बड़ी गहरी होनी चाहिए। लेकिन अगर बुरे लोगों को आप फॉलो करोगे, उनके भक्त बनोगे, तो बुरी चीज़ें आप में जल्दी समाती है, क्योंकि पहले से ही आप में बहुत सारा बुरा पड़ा है और अपने आप वो पकड़ लेता है। बुरा बुरे को खींचता है, अच्छा अच्छे को खींचता है, लेकिन बुरे को खींचने की ताकत ज़्यादा होती है, अच्छा इतना जल्दी खींच नहीं सकते। रावण के साथ वही हो रहा है। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो रावण के भक्त हैं, जिन्हें हाथ पे रावण का टैटू चाहिए, टी शर्ट पे रावण का चित्र चाहिए, गाड़ी पे रावण का नाम चाहिए। जहाँ जहाँ वो रावण रावण कर सके, वो खुद को भी रावण मानते हैं। तो मेरे कई सारे मित्र हैं, मैंने किसी से पूछ लिया, अक्सर पूछता रहता हूँ कि आपने रावण में ऐसा क्या देखा कि आप उसके कायल हो गए। तो लोग अक्सर कहते हैं कि वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। रावण से बड़ा भक्त कोई पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा रावण के भक्त कहते हैं। तो मैं उन्हें वही पूछता हूँ कि भैया, आपने रामायण तो पढ़ी होगी, रामायण तो जानते हो, तो रामायण में हनुमान जी का उल्लेख था, तो हनुमान जी से श्रेष्ठ भक्त आज तक कोई हुआ है? अच्छा, रावण अगर इतना बड़ा भक्त था तो उसे बचाने शिवजी क्यों नहीं आए? शिवजी ने तो पूरे संसार को बचाया है। शिवजी ने उनके एक भी भक्त को पतित नहीं होने दिया। लेकिन रावण को क्यों छोड़ दिया होगा? रावण की सहायता के लिए शिवजी क्यों नहीं आए? इससे ही तो पता चलता है कि कौन कितना बड़ा भक्त था। रामायण में रावण का उल्लेख, रावण के जरिए रामायण में अहंकार को बताया गया है। अगर आपको उच्च कोटि का अहंकार देखना है तो रावण को देखो। अगर अहंकार आपका ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, हद से ज़्यादा अहंकार हो जाए, तो क्या होता है? वही होता है जो रावण का हुआ है। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी, अच्छा यानी आजकल के हिसाब से लोग जिसे अच्छा कहते हैं कि बहुत अच्छा पैसा है उसके पास, धन है, दौलत है, प्रतिष्ठा है, सब लोग जानते हैं, रुतबा है, फिर भी क्या हुआ? कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। बच सकता था लेकिन नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? बस अहंकार आड़े आ गया और सब गड़बड़ हो गई। तो आप अहंकारी को पूजोगे तो आपका भी वही हश्र होगा जो रावण का हुआ था। लेकिन ये रावण के भक्त नहीं समझते। खैर, कभी कोई भक्त कोई बात समझ ही नहीं पाता, फिर वो चाहे भगवान का हो, चाहे रावण का हो, या फिर किसी राजनेता का हो। खैर, कभी कभी मुझे भी लगता है कि आजकल अगर किसी राजनेता के भी भक्त हो सकते हैं तो रावण क्या बुरी बात है? कम से कम उसका रामायण में उल्लेख तो है। अगर हंसी मजाक की बातें छोड़ दो तो रावण के भक्तों को, रावण की पूजा करने वालों को, उसे चाहने वालों को एक बार भीतर सोचना चाहिए कि हम क्या पूज रहे हैं। मुझे लगता है कि जितने भी लोग रावण के भक्त हैं, रावण को चाहते हैं, उन्हें रावण का अहंकार बड़ा पसंद आता है। आप देखते हो कि जो भी कैरेक्टर, वो चाहे मूवी में हो, कोई राजनेता हो, या फिर कोई समाज में कोई व्यक्ति हो,
आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो, जो ज़्यादा अकड़ता है लोगों को वो ज़्यादा पसंद आता है। एंग्री यंग मैन लोगों को ज़्यादा भाते हैं, क्योंकि उसमें एक अकड़ है, क्योंकि उसमें अहंकार है, क्योंकि उसमें ऐसी कुछ भावना उन्हें लगती है जो खुद से कनेक्ट कर पाते हैं। तो रावण के साथ भी यही है कि लोग अपने भीतर के अहंकार को रावण के पीछे छुपाते हैं और पालते हैं। रावण जैसी प्रतिमा उन्हें मिल गई कि उसके पीछे छुप जाओ और कहो कि रावण भी तो था। आपने और एक चीज़ देखी होगी कि रावण के भक्त ज़्यादातर शिव भक्त होते हैं। विष्णु के भक्तों को रावण कभी भी अच्छा नहीं लगा। उतनी हिम्मत उनमें नहीं थी कभी भी कि वो रावण की साइड लेके कुछ कहे कि रावण अच्छा था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन शिव के जो भक्त हैं उन्हें रावण बड़ा करीब का लगता है कि मैं भी शिव का भक्त हूँ, रावण भी शिव जी का भक्त था, तो मैं भी रावण जैसा बनूंगा। कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि रावण के जो भक्त हैं, अब देखो जब मैं रावण के भक्तों का नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वही लोग जो रावण की स्तुति करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें ये भी लोग आ जाते हैं जो स्तुति तो राम की करते हैं, गुणगान तो राम के गाते हैं, लेकिन उनका स्वभाव पूरा रावण जैसा है। आपको आपके आजू बाजू बहुत से राम भक्त ऐसे दिखेंगे, तथाकथित राम भक्त ऐसे दिखेंगे जो मुंह में राम और बगल में छुरी, ऐसा ही बर्ताव करते हैं। देखो कभी उन्हें, राम राम जपेंगे, खुद को कहेंगे कि मैं राम का बड़ा भक्त हूं, और उनका वर्तन, उनकी वृत्ति पूरी रावण जैसी होगी। बात बात पर गुस्सा कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, अहंकार तो इतना होगा भीतर कि रावण भी उनके सामने शरण आ जाए कि माफ करो भगवान, मेरा रिकॉर्ड काहे ब्रेक कर रहे हो, अहंकारियों में तो मेरा नाम है, आप कहाँ ऊपर चढ़ रहे हो। ऐसा खुद रावण आके कहे, इतना अहंकार होता है, लेकिन नाम तो राम का लेते हैं कि हम तो राम के भक्त। राम भक्तों की, तथाकथित राम भक्तों की ये जो चालबाजी है, नाम तो लेते हैं राम का, लेकिन गुण पूरे रावण जैसे है। राम जैसे गुण अगर आपके भीतर आए तभी आप राम नाम लो, तभी उसमें कुछ मतलब बनता है, तभी भीतर से कुछ भाव प्रकट होते हैं। प्रभु श्री राम जी को कहा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम, और आजकल के ज़माने में मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, 1% भी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना बड़ी मुश्किल बात है। इतना कोई नहीं कर पाया, लेकिन सिर्फ प्रभु श्री राम जी जैसा संयम भी किसी ने पा लिया, जिसे मर्यादा कहा गया है, संयम भी किसी ने पा लिया, तो कलयुग में बहुत है, उसने सब कुछ पा लिया। लेकिन तथाकथित राम भक्त ऐसे नहीं है। नाम तो लेते हैं राम जी का, और क्रोध तो नाक पे रहता है, तुरंत 10 सर निकल के आते हैं, 20 हाथ निकल के आते हैं, और इसको उठाऊं या उसको उठाऊं, इस औरत को देखूं या उस पैसे की तरफ देखूं, बहुत सी चीजें। राम भक्त और रावण भक्त ये कोई अलग नहीं है। हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है, राम और रावण एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक ही सिक्के के दो पहलू है। बिना रावण के रामायण पूरी नहीं हो सकती, और बिना राम जी के तो हो ही नहीं सकती। चुनना आपको है कि आप किसके जैसा बनना चाहते हो। आपको रावण को देखकर यह समझना है कि हमें कैसा नहीं होना है, और राम जी को देख के हमें यह समझना है कि हमें कैसा होना है, हम कैसे हो सकते हैं। राम भक्तों को भी एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको बस राम में ही राम दिखे तो आप राम भक्त हो ही नहीं। कबीर जी कह गए कि घट घट में है राम बसे। राम तो यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह पे राम है। जब तुम्हें रावण में भी राम दिखाई दे
तो हुए तुम सच्चे राम भक्त। जब तुम्हें विभीषण में भी राम दिखाई पड़े, सीता में भी राम दिखाई पड़े, हनुमान में भी राम ही दिखाई पड़े, तो हुए तुम सच्चे राम भक्त। या फिर आप में और रावण में कोई अंतर नहीं है। अगर आप राम को ही राम कहो और रावण को गाली दो तो आप कोई राम भक्त नहीं हुए। अगर आपके मन में द्वेष की भावना उठ रही है तो आप रावण से कुछ अलग नहीं हो। तो आप वही हुए कि मुंह में राम और बगल में छुरी। तो इससे अच्छा तो रावण के भक्त मुझे अच्छे लगते हैं, कम से कम वो खुल के समर्थन तो करते हैं। उतनी तो हिम्मत रावण के भक्तों में है कि गलत तो गलत जैसा भी हो लेकिन हमें अच्छा लगता है, दुर्गुण के साथ ही सही लेकिन हम भी वैसे ही है। हमारे दुर्गुण हमें एक्सेप्टेड है, हमारा अहंकार हमें मंजूर है, हमें रावण अच्छा लगता है। कम से कम इतनी तो हिम्मत उन्होंने दिखाई कि बुरा तो बुरा लेकिन अच्छा लगता है, अच्छा क्या करे, है तो है। लेकिन राम भक्तों का ऐसा नहीं है। रावण को गाली देते हैं लेकिन पूरे के पूरे वर्तन रावण के जैसे ही है। भीतर छुपे है रावण और ऊपर से रूप धार लिए है राम जी का। तो जितने ज्यादा आपको तथाकथित राम भक्त द्वंद्व में फंसे हुए दिखेंगे, दुविधा में फंसे हुए दिखेंगे, उतने रावण के भक्त नहीं होते। रावण के भक्तों को पता होता है कि हम जाएंगे और एक ना एक दिन ऐसे ही मर जाएंगे जैसे रावण मरा था, अहंकार में डूबेंगे और यही अहंकार हमें ले डूबेगा। अगर कहीं सवार ना हो तो राम जी हमें सवार लेंगे, अगर नहीं तो वैसे भी हम रावण तो है ही है। रावण तो गलत काम करते करते ही मरेंगे लेकिन ईमानदारी से करेंगे। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें पहले रावण अच्छा लगने लगता है लेकिन बाद में जब रावण सर पर हावी हो जाते हैं, रावण की वृत्ति जब सर पे हावी हो जाती है तो कहीं ना कहीं मन में भाव उठता है कि नहीं, हम गलत दिशा में जा रहे हैं। भीतर राम जगने लगते हैं और पता चलता है कि ये गलत चल रहा है, ये हम गलत दिशा में जा रहे हैं, रावण नहीं बनना है। जैसे वाल्या नाम का एक डाकू था और बाद में उनके वाल्मीकि ऋषि बन गए। वाल्याचा वाल्मीकि झाला, ये जैसे मराठी में कहते हैं, वैसे ही रावण का भी राम हो सकता है और सिर्फ राम जी की कृपा हो तभी हो सकता है। जिस दिन आपको ये पता चलने लगे कि रावण से भी बेहतर बेहतर लोग इस दुनिया में हैं, रावण को बस इतने के लिए जानो कि वो अहंकार का एक मूर्तिमंत स्वरूप था। उसने जिंदगी में और कुछ भी नहीं किया सिवाय अहंकार के। तो बस एक चीज के लिए रावण को याद रखो कि इसके जैसा नहीं होना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे जिंदगी में रावण नहीं बनूंगा, मेरे जीवन का रावण नहीं होना चाहिए। विभीषण हुआ चलेगा, रावण नहीं होना चाहिए। कुंभकर्ण ठीक है लेकिन रावण नहीं। सुग्रीव ठीक चलेगा, रावण नहीं। अंगद चलेगा, जाम्बुवन चलेगा, कुछ भी चलेगा लेकिन रावण नहीं होना चाहिए। इसीलिए रावण की इतनी कड़ी निंदा क्यों की गई है, रावण को इतने अहंकार से भरा क्यों दिखाया गया है? इसीलिए दिखाया गया कि कोई भी आगे जाके रावण जैसे ना बने, कोई भी रावण जैसे गुण खुद के भीतर ना पाले। और इसीलिए हम हर दशहरे को रावण की मूर्ति जलाते हैं, उसकी प्रतिमा जलाते हैं। हमारे यहाँ गलती यही हुई है कि हम बाहर बाहर से चीजें पकड़ लिए, देख लिया कि अच्छा ये राम जी है, ये रावण जी है, ये हीरो है, ये विलन है। राम जी की पूजा करो, रावण जी को जलाओ। अब लोग ये भी बोलेंगे कि तुम रावण जी क्यों बोल रहे हो? जी इसलिए निकल रहा है क्योंकि उनमें भी तो राम है। जी अपने आप निकलता है। तो रावण में और राम में जब तुम्हें फर्क ना दिखे, और यही हमारे शास्त्र चाहते हैं कि तुम शरीर से बाहर निकालो,
राम को भी और रावण को भी। राम और रावण तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर का जब रावण बढ़ेगा तो अहंकार बढ़ेगा, तुम्हें अपने आप लगने लगेगा कि अच्छा रावण अच्छा है। तुम टैटू निकालने चले जाओगे, तुम गाड़ी पे लिखवा लोगे, तुम टी शर्ट बनवा लोगे, तुम खुद को रावण रावण बोलने लगोगे। समझ लेना कि अंत समीप है। कहीं ना कहीं तुम्हें भोले ऊपर से डंडा मारने के लिए, त्रिशूल मारने के लिए रेडी हो रहे हैं। देख लेना, जो भी रावण रावण करते हैं उन्हें कभी शिव जी बचाने नहीं आएंगे। शिव की भक्ति भी करो तो समर्पण के साथ करो। रावण जैसी भक्ति कभी भी कोई ना करे। शिव जी का सबसे बदकिस्मत भक्त कोई होगा तो रावण है। शिव जी का सबसे बुरा भक्त कोई होगा तो वो रावण है। सब कुछ था उसके पास, वो एक अच्छा भक्त बन सकता था, लेकिन उसने क्या चाहा? अहंकार में उसने यही चाहा कि मैं भगवान को लेके जाऊं, मेरे घर में बिठा दूं, मेरे नगरी में शिव हो। जिसके भीतर समर्पण की भावना है वो जहां हाथ जोड़े, जहां मस्तक झुका दे, वहीं पे परमात्मा प्रकट होते हैं। परमात्मा को उठा के लेके जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन रावण में अहंकार था। उसे चाहिए था कि बस मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो मैं कैलाश उठाकर शिव जी को लेके जाऊंगा और मेरे नगरी में जाके बिठा दूंगा, तो वहां पे रहेगा मेरा कंट्रोल, शिव जी मेरे कंट्रोल में रहेंगे। इसे भक्ति नहीं कहते, इसे अहंकार कहते हैं। और शिव जी को भक्ति में अहंकार कतई मंजूर नहीं। अगर रावण सच्चा भक्त होता तो उसका बाल भी बांका नहीं होता। शिव जी के बड़े सामान्य सामान्य भक्तों की कहानियां हैं, जिनके पास रावण जैसी न बुद्धि थी, न साम्राज्य था, ताकत तो बिल्कुल भी नहीं थी, न विद्या थी, न माया थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो रावण से कई ज्यादा शक्तिशाली रहे, सिर्फ शिव जी के कृपा से। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वे नतमस्तक थे, वो समर्पित थे। और रावण में सब कुछ था, बस अहंकार के वजह से वो समर्पित नहीं हो पाया। तो क्या काहे का भक्त, काहे का समर्पण? किस बेस पे लोग कहते हैं कि रावण शिव जी का सबसे अच्छा भक्त था और उससे बड़ा भक्त नहीं हो सकता? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी भगवान अपने भक्त को ये नहीं कहता कि तुम तुम्हारे शरीर के टुकड़े करो, उसकी वीणा बनाओ। इतना सब रावण को करना पड़ा, क्यों करना पड़ा? शिव जी आज तक आपने देखा होगा, शिव जी ने कभी भी किसी भक्त की इतनी परीक्षा नहीं ली। वो लेते ही नहीं है परीक्षा। उन्हें भोले इसीलिए कहा जाता है। शिव जी को भोले कहते हैं, क्यों? वो बिना सोचे समझे किसी को भी वरदान दे देते हैं, इतने भोले हैं, इतने प्यारे हैं। तो रावण की इतनी परीक्षा क्यों देखी होगी? इसीलिए देखी है क्योंकि अकड़ ज्यादा थी, ईगो बहुत ज्यादा था, अहंकार बहुत ज्यादा था रावण में। शिव जी को भी पता तो होगा कि ये बच्चा आगे जाके क्या करने वाला है। शिव जी बोले, देखो, करने दो, तू तेरा सर निकाल, हाथ निकाल, पाँव निकाल, कुछ भी निकाल ले, कुछ भी बजा ले, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। फिर भी शिव जी ने थोड़ी बहुत कृपा की है रावण पे, उतना काफी है, लेकिन वो झेल नहीं पाया, गड़बड़ हो गई। अगर आप भी रावण की भक्ति करोगे, फिर आप चाहे राम भक्त हो, चाहे रावण को मानने वाले हो, चाहे कोई भी हो, आपके भीतर जरा भी रावण जैसे गुण है तो आप शिव के भक्त कहने के लायक हो ही नहीं। क्योंकि शिव जी बस समर्पण जानते हैं, अहंकार नहीं जानते। अहंकार करोगे त्रिशूल आएगा, और कहां ले जाएगा वो सब जानते हैं। शंभो शंकर।